तो दही शक्कर तो खानी चाहिए ना। माँ तुम्हें अपना आशीर्वाद देती है अरमान। सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और तुम अपनी माँ के पास अपने इस घर में वापस लौट आओगे। पंडित जी, आप यहाँ पे कोई पूजा कराने आए हैं? नहीं बेटा, मुझे यहाँ किसी का अंतिम क्रिया कराने के लिए बुलाया गया है। दादी सा, किसी ने दादी सा को जाते हुए देखा था? वो किसी से कुछ कहकर गई है क्या? Is she okay? माँ, दादी से को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पंडित जी, आप प्लीज ये सब बंद कीजिए। रुकने की कोई जरूरत नहीं है पंडित जी। आज हम सबका एक साथ आखिरी दिन था। अरमान और ये लड़की घर छोड़ के जा रहे हैं। अब हमारा परिवार खत्म हो गया है, इसलिए अब इस परिवार का अंतिम संस्कार होगा। रतन, बस आप ये क्या कर रही हैं? से तो हम बात नहीं करना चाहते हैं विद्या। कल तक हमसे पूछे बिना तुम घर की एक चीज नहीं लाती थी। आज आज तुमने घर की नींव हिला दी। हमें बताए बिना, हमसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला ले लिया। इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप इन्हें कुछ मत कहिए। बिल्कुल सही कहा। इसमें सिर्फ विद्या की नहीं, तुम्हारी भी गलती है। हमारी ये एक टॉफी के लिए तुम 10 कोशिशें किया करते थे, लेकिन अब शादी करते ही रातों रात इतने बड़े हो गए हो कि माँ ने कहा घर छोड़ दो तो चल दिए। अब ये लड़की और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ है। हम ये परिवार तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता।
दादी साहब, अरमान आप सबसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। और तुम लड़की, तुम्हें परिवार की परवाह है? हमें लगा था तुम अरमान के लिए परिवार की अहमियत को समझती हो, क्योंकि तुम खुद परिवार का प्यार चाहती हो, जिद करती हो, सबसे लड़ती हो। तो हमने सोचा परिवार की भलाई के लिए भी लड़ोगे, लेकिन नहीं, हम गलत थे। अरमान को रोकने की जगह तुम बोरिया बिस्तर समेट के इसके साथ जा रही हो। नए रिश्ते जुड़ने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन तुम तीनों के तो रंग बदल गए। तुम अपने रिश्ते को बर्बाद करना चाहते हो, जरूर करो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी वजह से हमारा परिवार बर्बाद हो रहा। मासा, अंतिम संस्कार में विद्या, आंखों में आंसू आते हैं। ये सब तुम्हारी करनी का फल है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम जो चाह रही थी वही हो रहा है। इसलिए खबरदार, अगर यहां एक आंसू भी बहाया तो तुमने हमें एहसास दिला दिया विद्या।